आज मैं आपके समक्ष एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक सच्ची कहानी है उषा स्रोतिया की। उन्होंने 62 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं। ये कहानी वास्तव में उन्हीं के लिए है, प्रेरणा की स्रोत है जो उम्र दराज हो गए हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं। अक्सर इस उम्र पर आकर लोग सोचने लगते हैं कि अब कुछ भी करना बेकार है, कुछ भी करने की जरूरत क्या है, अब तो जैसे हमारा जीवन जीना था हमने जी लिया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना होता। देखिए, ईश्वर ने ये जीवन दिया है कर्म करने के लिए, तो लगातार हमें कर्म तो करना ही है। तो जो सपने हम भले ही ज्यादा उम्र के हो गए हों, लेकिन जो सपने हम कम उम्र में पूरे नहीं कर पाए, ये वो वक्त होता है अपने सपनों को पूरा करने का। इसलिए आप अपने आप को कमतर मत समझिए कि मैं 50 की हो गई, मैं 60 की हो गए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर वो उत्साह रखिए। सोच से इंसान यंग रहता है। बुढ़ा तो इंसान 25 साल का भी हो सकता है और 50 साल का भी यंग फील कर सकता है। तो ये विचारों की बात होती है, सोच की बात होती है। तो ये जो कहानी मैं सुनानी जा रही थी उषा स्रोतिया की, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि जो लोग खुद को कोसते हैं शायद वो बेखबर हैं, क्योंकि कुछ पा लेने का इख्तियार खुद पर भी होता है। ईश्वर ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, किस लिए? रोने के लिए नहीं, आनंद में रहने के लिए, खुश रहने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन हो, हमारे सपने हैं उनको हम साकार कर सकें। जो बच्चे होते हैं वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई संगीतज्ञ बनना चाहता है, कोई कहानियां लिखना चाहता है। तो हर एक के अपने सपने होते हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है। हम सभी चाहे किसी भी उम्र के हों, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। करना क्या है? जब हम सुबह हर रोज उठें तो उठने के साथ ही हमारे मन में उमंग हो, उत्साह हो, अपने आप को अमूल्य समझने का एहसास हो, अपने आप को कमतर नहीं समझना। हाँ, जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, चुनौतियों से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये चुनौतियां ही तो हैं जो हमारा विकास करती हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमें मजबूत बनाती हैं, हमें कुछ नया सिखाती हैं। इसलिए जब भी कोई चुनौती आए तो आपकी सोच होनी चाहिए इस चुनौती को मैं कैसे कैसे पार पाऊं, ना कि ये अरे ये चुनौती आ गई अब मैं इसका क्या करूं। घबराना नहीं है, बल्कि पार कैसे पाना है उस चुनौती से, ये सोचना है। हमेशा याद रखें, एक ईश्वरी शक्ति है जो असीम ब्रह्मांड पर फैली हुई है, उस पर शासन करती है। हम उसी का तो हिस्सा हैं, तो डर कैसा। तो आइए अब मैं आगे कहानी शुरू करती हूँ उषा स्रोतिया की, जिन्होंने 62 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो बड़ा असाधारण है, जो हम सोचते भी नहीं। इस उम्र पर आकर लोग नीरस हो जाते हैं कि अब क्या करना है, कुछ भी करके। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो सपने हम कम उम्र में या अपनी यंग एज में पूरे नहीं कर पाए, आज हमें वो वक्त मिला है तो हम उनको पूरा करें। ये हमारी सोच होनी चाहिए। यही सोच तो उषा स्रोतिया की थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि वो यूपी की रहने वाली थी, संभल जिले की। बचपन में वो दरोगा बनना चाहती थी। पिता तो तैयार थे,
लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, अब शादी कर देनी चाहिए। उनकी शादी हो गई। उसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाया करती थी और घरों में वो लड्डू भेजे जाते थे। लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू हैं उनसे चॉकलेट की फॉर्म में कैसे किया जाए। और ये विचार आया कहाँ से, ये आइडिया आया कहाँ से? ये उस समय आया जब उनका बेटा कॉर्पोरेट में विदेश में नौकरी करता था। तो उसको जो माँ के हाथ के बने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे बड़े याद आते थे, लेकिन उनको ले जाना आसान नहीं था। तो उषा स्रोतिया ने सोचा कि अगर इन ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं को बार फॉर्म में बना दिया जाए या चॉकलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ले जाना भी आसान होगा, कैरी करना आसान हो जाएगा और लोग चॉकलेट की फॉर्म में खाते भी बड़े शौक से हैं, तो बिकेंगे भी ज्यादा। सारी बातें थी। तो उन्होंने उसके लिए कोशिश की। पता है कितनी बार कोशिश की? सफल हुई थी वो, लेकिन कितनी बार कोशिश की होगी? गैस कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार? नहीं, पूरे 80 बार। 80 बार उन्होंने फेलियर्स देखे, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिली वो पीछे लगी रही, करती रही और सफलता पाकर ही दम लिया। उन्होंने इस बात को चुनौती की तरह लिया था, इसीलिए वो इसमें सफल हुई। बेटे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि माँ इन लड्डुओं को, जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, उनको चॉकलेट की फॉर्म में बदल सकती है। लेकिन उषा स्रोतिया ने ये सब कर दिखाया और अपने मामा नॉरिश से फूड स्टार्टअप की शुरुआत की थी। जब ये बार फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था उन्होंने, तो इन्होंने फिर 150 कंपनियों के साथ कांटेक्ट किया और उनको बेच चुकी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू उसे जो बार फॉर्म में कन्वर्ट किए, चॉकलेट्स बनाई या लड्डू चॉकलेट कह लो, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, वो 150 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को बेच चुकी हैं। और इसका मकसद क्या था कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं को बार फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो दादी नानी की पारंपरिक व्यंजन होते हैं उनको आधुनिक रूप प्रदान करना। और इस प्रकार से उनके मन में विचार आया और चुनौती की तरह लिया और उसमें सफलता भी पाई। आज उषा स्रोतिया प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं उम्र दराज लोगों के बीच में। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ज्यादा उम्र के हो गए हैं तो अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पॉजिटिव बात यह है कि जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब तो टाइम है आपके पास। आप अपने उस वक्त का फायदा उठाइए और अपने उन सपनों को साकार कीजिए जो आप यंग एज में या कम एज में पूरे नहीं कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।